नए चीफ जस्टिस बी.आर. गवई अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं। फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, फिर चाहे वो मंच हो, सीजेआई गवई किसी से नहीं डरते। अभी कुछ दिनों पहले जब महाराष्ट्र गए तो प्रोटोकॉल टूटने पर सीजेआई गवई कैसे भरे मंच से अपना आपा खो बैठे आप जानते हैं। और अब ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ है तो हड़कंप मच गया है। एक तरफ सीजेआई गवई ने कहा कि योगी जी होंगे पावरफुल, लेकिन जजेस की पावर भी कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भरे मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंह उतर गया। तो ऐसा क्या हुआ कि सीजेआई गवई ने भरे मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ को ही लपेट दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसलों पर कैसे भड़के सीजेआई गवई, उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए ललन टॉप की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि योगी जी तो पावरफुल है ही, मगर सीजेआई गवई ने सबसे पावरफुल जज किसको बताया। तो मौका था इलाहाबाद में एडवोकेट चेंबर और मल्टी लेवल पार्किंग बिल्डिंग के उद्घाटन का। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत कई वरिष्ठ जस्टिस पहुंचे और तो और सीजेआई गवई भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने गए हैं। आप देख सकते हैं कि उद्घाटन कार्यक्रम हुआ है। इसी उद्घाटन कार्यक्रम में भरे मंच से खड़े होकर कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कह दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन की सीएम योगी आदित्यनाथ की पावर सीजेआई गवई को दिखाई है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई का जब बोलने का मौका आया है तो उन्होंने ऐसा कुछ बोल दिया है कि हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने जैसे ही बोलना शुरू किया, उन्होंने कह दिया कि योगी जी देश के सबसे पावरफुल सीएम हैं, ऐसा मुझे केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने बताया है। मतलब सीजेआई गवई ने कह दिया कि मुझे तो पावरफुल नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ मेघवाल जी कह रहे हैं। इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि सीजेआई गवई ने यही नहीं रुके, आगे उन्होंने कह दिया कि सीएम योगी होंगे पावरफुल, लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल अगर कोई है तो वो जजेस हैं। आपको बता दें कि सीजेआई गवई का इतना कहना भर था, पूरे के पूरे सभागार में सन्नाटा पसर गया। तो फिलहाल सीजेआई गवई ने ऐसा क्या कह दिया है, सबसे पहले आप वायरल बयान को सुनिए, फिर उसके बाद सीजेआई गवई ने कैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट की लंका लगाई है उस पर आते हैं। मेघवाल जी ने कहा कि योगी जी इस देश के सबसे पावरफुल और कर्मठ मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहूंगा कि इलाहाबाद की भूमि पावरफुल लोगों की है। योगी जी तो पावरफुल है, हमारे मित्र जो विक्रमनाथ जी है वो आज के भारत के जो सबसे मजबूत और पावरफुल जज है। कुछ बातें आज कहना नहीं चाहूंगा, 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। तो सुना आपने, ये तेवर है सीजेआई गवई के। उनका कहना है कि मेघवाल जी ने मुझे बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पावरफुल हैं। मैं कहना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे पावरफुल, इलाहाबाद की धरती भी होगी पावरफुल, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पावरफुल कोई है तो वो मेरे मित्र हैं, जस्टिस विक्रमनाथ जी हैं। आप देख सकते हैं कि हंसते हंसते किस तरीके से सीजेआई गवई ने सीएम योगी आदित्यनाथ को भरे मंच पर लपेट दिया है। इतना ही नहीं, सीजेआई गवई यही नहीं रुके, आगे उनका कहना है कि अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे जो कहना है वो 24 नवंबर के बाद बोलूंगा। तो आपको बता दें कि 6 महीने के बाद सीजेआई गवई रिटायर होने वाले हैं, 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब कहना है कि 24 नवंबर के बाद आगे कुछ बोलना होगा तो बात करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि सीजेआई गवई क्या कुछ कहना चाहते थे जो कि अभी नहीं कहा है। फिलहाल यही होती है बड़े लोगों की खूबसूरती कि सब कुछ कह भी दिया और कुछ कहा भी नहीं, हंसते हंसते लपेट भी दिया और कुछ हुआ भी नहीं। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीजेआई गवई उत्तर प्रदेश प्रशासन और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कामकाज से कितना नाराज है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई
उस बुलडोजर एक्शन को लेकर भी सख्त एक्शन ले चुके हैं, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ शेख ही बगाड़ते हैं। सीजीआई गवई ने तो यहां तक कह दिया है कि बुलडोजर का एक्शन असंवैधानिक है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सख्त एक्शन नहीं हुआ है, बल्कि जो जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसले लेता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं होता है, इसको लेकर तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए द वायर की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली पर चिंता जताई, कहा सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे काम करता है आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट कैसे फैसले लेता है आप जानते हैं। अरे जिस इलाहाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में भरे मंच से खड़े होकर कह सकता है कि कठमुल्ला देश के लिए घातक है और ये देश अब बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा, उस हाई कोर्ट में क्या होता होगा समझने वाले अपने आप में समझते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस शेखर यादव ने पहले तो अपमानजनक बयान दिया, फिर माफी मांगने से भी पलट गए। पहले तो पूर्व सीजीआई खन्ना के सामने कहने लगे कि माफी मांग लूंगा, लेकिन बाद में कहा कि माफी नहीं मांगूंगा। आप अच्छे से जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से विधानसभा में खड़े होकर शेखर यादव को सपोर्ट किया, सपोर्ट करते हुए यहां तक कह दिया कि सच बोलने वालों को धमकाया जा रहा है। मतलब साफ है कि अच्छे से सीजीआई गवई को यह पता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाई कोर्ट किस तरीके से काम करता है। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब से सीजीआई गवई का बयान निकलकर सामने आया है, सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है। एक तरफ सीजीआई गवई ने बयान दिया है, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ मुंह छुपाने को मजबूर हैं। खैर, ये हाल हो चुका है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और सीएम योगी आदित्यनाथ का। ऐसे में जब उद्घाटन कार्यक्रम में दोनों की टक्कर हुई तो सीजीआई गवई ने एक ना छोड़ी है। एक तरफ भाजपाई चिल्लाते हैं कि संसद सुप्रीम है, दूसरी तरफ सीजीआई गवई ने भरे मन से सीएम योगी से दो टूक कह दिया है कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे को हाथ तक नहीं लगा सकती। मतलब संदेश साफ है कि संविधान के ऊपर ना बुलडोजर चलेगा और ना ही संसद सुप्रीम है। खैर, सीजीआई गवई का दिया गया बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। इस बयान के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या हाल हो रहा होगा, आपको क्या लगता है? इस सवाल के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, सीजीआई गवई के एक्शन पर, सीएम योगी की हालत पर जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।